नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज आपको संभाग दर्शन 7 जिसमें पाली संभाग के 2 जिले विगत क्लासों में करवा दिए गए हैं, जिसमें पाली हो गया और जालोर हो गया। आज का अपना जिला है साथियों सांचौर और सिरोही 2 जिले करवाएंगे। तो देखिए साथियों, हमारे साथ बने रहिए। तो देखते हैं आज का जिला कौन सा है। सांचौर पाली संभाग में जिलों की संख्या कितनी है साथियों? 4, जिसमें पाली है, जालोर है, सांचौर है और सिरोही है। अपने सांचौर आज का टॉपिक रहेगा साथियों सांचौर। तो सांचौर में देखते हैं साथियों, सांचौर का उपनाम क्या है साथियों? उपनाम क्या है साथियों? इसको सत्तेपुर क्या कहा जाता है? सांचौर को सत्तेपुर। सांचौर को क्या कहा जाता है? सत्तेपुर। सांचौर को सत्तेपुर कहा जाता है साथियों। सांचौर संभाग पाली संभाग के अंतर्गत जिला कौन सा है? सांचौर को उपनाम है सत्तेपुर। इसको राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है साथियों सांचौर को। क्या कहा जाता है? सांचौर को। सांचौर में उपखंड आते हैं साथियों सांचौर, चित्तलवाना, कौन कौन से उपखंड आते हैं साथियों? सांचौर आता है, चित्तलवाना आता है, बागोड़ा एवं रानीवाड़ा। कौन कौन से? बागोड़ा रानीवाड़ा। साथियों सांचौर में उपखंडों की संख्या 4 है, जिसमें सांचौर है, चित्तलवाना, बागोड़ा और रानीवाड़ा। सांचौर साथियों राज्य का प्रथम गोमूत्र बैंक। इसी सांचौर में साथियों राज्य का प्रथम गोमूत्र बैंक जो कहां पर है साथियों? पथमेड़ा में। गोमूत्र बैंक कहां है? पथमेड़ा सांचौर में। राज्य का प्रथम गोमूत्र बैंक कहां है? पथमेड़ा सांचौर के अंतर्गत। जालोर को जगह पहले साथियों गुजरात के साथ सीमा, किसके साथ? गुजरात के साथ सीमा जालोर बनाता था। लेकिन वर्तमान में कौन सा जिला? वर्तमान में सांचौर जिला सीमा बनाता है गुजरात के साथ। पहले गुजरात के साथ जालोर जिला सीमा बनाता था, लेकिन वर्तमान में कौन सा जिला सीमा बनाता है साथियों? गुजरात के साथ सांचौर। कौन सा जिला? सांचौर। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर साथियों ये सांचौर समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर जिला है। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर जिला कौन सा है साथियों? अपना सांचौर, जो कि किस संभाग के अंतर्गत आता है? पाली संभाग के अंतर्गत है। पथमेड़ा गोमूत्रशाला है। क्या है साथियों? पथमेड़ा गोमूत्रशाला। एक कामधेनु विश्वविद्यालय कहां है साथियों? सांचौर के अंतर्गत। कामधेनु विश्वविद्यालय कहां पर है? सांचौर के अंतर्गत, जो कि किस संभाग में है? पाली संभाग के अंतर्गत। नर्मदा नहर का पानी सीलू गांव में आता है साथियों। किस नहर का? नर्मदा नहर। नर्मदा नहर का पानी किस गांव में आता है? सीलू गांव में, जो कि कहां पर है? सांचौर में। सांचौर किस संभाग में है साथियों? पाली संभाग में। अब आता है साथियों रानीवाड़ा। क्या आता है? रानीवाड़ा, जो कि सांचौर जिले का उपखंड है। रानीवाड़ा में क्या है साथियों? पश्चिमी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल। क्या है? सबसे शुष्क स्थल, सबसे शुष्क नहीं, आर्द्र स्थल। पश्चिमी राजस्थान का
आर्द्र स्थल। पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थल कौन सा है साथियों? रानीवाड़ा। कौन सा स्थल है? रानीवाड़ा। हेनसांग ने रानीवाड़ा की यात्रा की। इस रानीवाड़ा की यात्रा किसने की? हेनसांग ने। हेनसांग ने यात्रा कहां की? रानीवाड़ा की। हेनसांग कहां पर भी आया था? रानीवाड़ा में भी, जो कि कहां पर है? सांचौर के अंतर्गत। श्रीपादे माता का मंदिर। श्रीपादे साथियों, इस सांचौर में श्रीपादे माता का मंदिर। कौन सी माता है? श्रीपादे माता का मंदिर भी कहां है साथियों? सांचौर के अंदर। इस भूगोल के उत्पादन एवं चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों ये सांचौर। इस भूगोल इसबगोल सर्वाधिक कहाँ का उत्पादन होता है? सांचौर में। और सांचौर का है साथियों? पाली संभाग के अंतर्गत। किस संभाग में? पाली संभाग में। यहाँ पे साथियों दशा माता का मंदिर। इस सांचौर में दशा माता का मंदिर। कौन सी माता? दशा माता का मंदिर भी है साथियों। सेवाड़िया पशु मेला। सेवाड़िया पशु मेला। सेवाड़िया पशु मेला कहां लगता है साथियों? सांचौर के अंतर्गत। राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी। राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी। राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहां है साथियों? सांचौर के अंतर्गत। अब आता है चित्तलवाना। चित्तलवाना साथियों, इस चित्तलवाना को नेहड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेहड़ क्षेत्र। नेहड़ क्षेत्र कहां है? चित्तलवाना सांचौर के अंतर्गत। हिंगोला पीर का मंदिर। किसका मंदिर? हिंगोला पीर। हिंगोला पीर का मंदिर कहां है पर साथियों? चित्तलवाना सांचौर के अंतर्गत। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व के लिए। रणखार रणखार कंजर्वेशन। रणखार कंजर्वेशन कहां है साथियों? चित्तलवाना सांचौर के अंतर्गत। साथियों अगला जिला आता है अपना सिरोही। कौन सा जिला? सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। इस सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है साथियों? उडिया का पठार। कौन सा पठार है? उडिया का पठार। उडिया का पठार। इस पठार की ऊंचाई कितनी है साथियों? 360 मीटर। कितनी है? 360। इसी साथियों सिरोही के अंतर्गत गुरु शिखर आता है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है साथियों? 1722 मीटर। इससे सिरोही का प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? सिरोही को क्या कहा जाता है साथियों? इसको शिवपुरी चंद्रावती। शिवपुरी चंद्रावती। इसको सिरोही को क्या कहा जाता है? एक तो शिवपुरी कहा जाता है, चंद्रावती कहा जाता है, देवों की नगरी। किसकी नगरी? देवों की नगरी।
सिरोही को क्या कहा जाता है? शिवपुरी, चंद्रावती एवं देवकी नगरी। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 360 मीटर है। गुरु शिखर 1722 मीटर है। जब प्राचीन नाम क्या है? शिवपुरी, चंद्रावती और देवकी नगरी। अब आता है राजस्थान का शिमला या बर्फीवास माउंट आबू का। अब माउंट आबू, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला या बर्फीवास, बर्फीवास भी कहा जाता है। राजस्थान का शिमला या बर्फीवास भी कहा जाता है। अब आता है साथियों सबसे ऊंची झील, सबसे आर्द्र स्थल। इस माउंट आबू में सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील कौन सी है साथियों? नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील, जो कि कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत। सबसे आर्द्र स्थल, ये माउंट आबू सबसे आर्द्र स्थल है साथियों। सबसे आर्द्र स्थल क्या है? सबसे आर्द्र स्थल। इस माउंट आबू में देलवाड़ा के जैन मंदिर भी है साथियों। देलवाड़ा के जैन मंदिर, रसियाबालम मंदिर, अचलगढ़ दुर्ग, ये भी कहां पर है साथियों? सिरोही के अंतर्गत है। अब आता है साथियों आबू रोड। आबू रोड सिरोही, आबू रोड कहां पर है साथियों? सिरोही के अंतर्गत। आबू रोड में सहकारी इस्बगोल संयंत्र, सहकारी इस्बगोल संयंत्र, सहकारी इस्बगोल संयंत्र कहां पर है साथियों? आबू रोड सिरोही के अंतर्गत है। चंद्रावती सभ्यता, चंद्रावती सभ्यता कहां है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। सारणेश्वर महादेव मंदिर, कहां पर है? सारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही के अंतर्गत। तो देखिए साथियों आज ने अपन ने पाली संभाग के दो जिले जिसमें सांचौर एवं कौन सा पड़े हैं? सिरोही। सिरोही का राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, जो कि कहां है? सिरोही के अंतर्गत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 360 मीटर। सिरोही को साथियों सत्यपुर, सिरोही को क्या कहा जाता है? शिवपुरी एवं चंद्रावती या देवकी नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का शिमला या बर्फीवास भी कहा जाता है सिरोही को। यह नया सानवाड़ा, पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल कहां से होता है साथियों? नया सानवाड़ा से, जो कि सिरोही में। पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल कहां है? नया सानवाड़ा सिरोही, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का उद्गम कहां है? नया सानवाड़ा, नया सानवाड़ा सिरोही से। पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल कहां है? नया सानवाड़ा सिरोही से। अब आता है माउंट आबू। माउंट आबू में साथियों क्या प्रसिद्ध है? सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची झील, ये भी कहां है साथियों? माउंट आबू में। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थल माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत। और देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में। रसियाबालम मंदिर सिरोही के अंतर्गत साथियों। रसियाबालम मंदिर कहां है? सिरोही में। रसियाबालम मंदिर सिरोही। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंतर्गत। आबू रोड सहकारी इस्बगोल संयंत्र कहां पर है? आबू रोड के अंतर्गत। चंद्रावती सभ्यता सिरोही में। सारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में। तो साथियों आज अपना पाली संभाग पूरा होता है। पाली संभाग के चारों जिले करवा दिए गए हैं। अगले संभाग अगली क्लास में
आज साथियों पाली संभाग का 4 जिलों के बाद में आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर सभी जिले एवं सभी संभाग करवाए जाएंगे। अभी 3 संभाग बाकी और हैं। उन 3 संभागों के बाद में साथियों आपको जिला दर्शन करवाया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए साथियों। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान ज्ञानधारा।